अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है वह केवल दो मांगों को लेकर चल रहा है। एक, एमएसपी जारी रहना चाहिए। दूसरा, मोदी जी के द्वारा लाया गया अध्यादेश निरस्त होना चाहिए। एमएसपी जारी रहना चाहिए क्यों? अगर एमएसपी से किसानों को फायदा होता तो आज़ादी के 73 वर्ष के दौरान हजारों किसान आत्महत्या क्यों किए होते? हजारों किसान की आर्थिक स्थिति बद से बदतर है। इसका मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है वह न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए उतना फायदेमंद नहीं है जितना होना चाहिए। कई बार तो किसानों का जो लागत मूल्य है वो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से नहीं निकल पाता है। प्रॉफिट तो उससे दूर की बात है। इसका मतलब कि एमएसपी सक्सेसफुल नहीं है। तो जब एमएसपी सक्सेसफुल नहीं है तो फिर एमएसपी को बरकरार रखने के लिए इतना बड़ा किसान आंदोलन क्यों? दूसरा है, मोदी जी के द्वारा लाया गया कृषि अध्यादेश 2020 को निरस्त करने की मांग की जा रही है। ये सही बात है कि मोदी जी ने जो कृषि अध्यादेश 2020 लाया है वह किसानों के हक में कम और पूंजीपतियों के हक में ज़्यादा है। इस बिल से पूंजीपतियों को ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें जो है, मेन पॉइंट है, वह कृषि उत्पाद को स्टॉक करने का खुली छूट दी गई है। तो जो पूंजी वाले हैं वो कृषकों से औने पौने दाम पे खरीद कर असीमित मात्रा में स्टॉक करके रखेंगे और बाद में उसी कृषि पदार्थ को दुगने तिगुने चौगुने दाम से बेचेंगे और वह जो लाभ है वह किसानों तक नहीं पहुंचेगा। उसमें किसानों को नुकसान होगा, उपभोक्ताओं को भी नुकसान होगा और सारा फायदा चला जाएगा पूंजीपतियों के हाथ में। दूसरी बात है कि भारत के किसी भी कोने में बेचने के लिए छूट दी गई है। किसानों के पास इतनी पूंजी नहीं है, इतना व्यवस्था नहीं है कि वो अपने प्रोडक्ट को भारत के उस कोने में ले जाकर बेचे जहाँ पे उचित दाम, अधिक दाम मिले। तो इसलिए मोदी बिल तो बिल्कुल गलत है। तो मित्रों, अगर यह किसान आंदोलन तीसरा विकल्प के मांग को लेकर के चलाया जाता तो यह माना जा सकता था कि यह किसानों का अपना आंदोलन है। लेकिन यह किसान आंदोलन इतना उग्र रूप धारण करके जो चलाया जा रहा है उसमें उन्हीं घिसी पीटी व्यवस्थाओं को बरकरार रखने के लिए कराया जा रहा है जिस व्यवस्था के कारण हजारों किसान आत्महत्या कर लिए। हजारों किसान की स्थिति बद से बदतर है। अन्नदाता होने के बावजूद भी इनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसलिए यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि यह किसान आंदोलन स्वस्फूर्त नहीं है बल्कि कांग्रेस और वामपंथी दलों के द्वारा किसानों को उकसाया जा रहा है। अगर किसानों का अपना आंदोलन होता तो ये मांग करते कि कृषि को उद्योग का दर्जा दी जाए और किसी कृषि में सहकारी व्यवस्था लागू की जाए। कृषि सहायक उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, कृषि उद्योग उन क्षेत्रों में लगाया जाए जिन क्षेत्रों में जो भी कृषि उत्पाद होता है और वह सहकारी माध्यमों से चलाया जाए। किसी को असीमित भंडारण करने का अधिकार न मिले
सरकार सहकारी समितियों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करे। जो भी भंडारण केंद्र हो वह सहकारी समिति का हो और यह सहकारी समिति किसानों का होना चाहिए। तो एक एमएसपी तय करने का अधिकार किसानों को दे दिया जाए और कृषि को उद्योग के दर्जा दे करके कृषि सहायक उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, कृषि उद्योग लागू किया जाए और सहकारिता पर बल दिया जाए। ये 3 काम कर दिया जाए तो किसानों की हालत निश्चित ही सुधर जाएगी। अन्यथा आज बीजेपी सत्ता में है तो विपक्षी आंदोलन कर रहे हैं किसानों को लेकर के, कल विपक्षी सत्ता में रहेंगे तो बीजेपी आंदोलन करेगा और किसान इस चक्की में पिसते रहेंगे। इसलिए किसानों को समझना पड़ेगा कि आपको न तो मोदी सरकार से फ़ायदा है और न ही कांग्रेस या वामपंथी से। आपको अपने आप पर भरोसा रखना है और अपना भविष्य संवारना चाहते हैं तो सरकार पर 3 मांगों को लेकर के दबाव डालें, अन्यथा अपना समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। नमस्कार।